आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इन महाराष्ट्र। आइए हम आपको ले चलते भिवंडी शहर के बंदर मोहल्ले के मशहूर पक्की मैरिज हॉल, जहां पर आज खाड़ीपार खोनी ग्राम पंचायत के सरपंच अल्ताफ बाली ने बच्चों के हौसला अफजाई के लिए एजुकेशन में एसएससी एचएससी में ज्यादा परसेंटेज से आए हुए सभी लड़के और लड़कियों का सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला परिषद विद्यालय के शिक्षक अतीकुर रहमान मोहम्मद इलियास ने नात शरीफ पढ़कर मंच पर आए हुए सभी मुख्य अतिथि, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर खाड़ीपार खोनी ग्राम पंचायत के सरपंच अल्ताफ बाली, उप सरपंच सेक्रेटरी शिंदे मैडम, मुख्य अतिथि के तौर पर बाखर इनामदार डॉक्टर कादिर, माजी पंचायत समिति सदस्य नईम शेख, नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष मक्की पटेल, ग्राम पंचायत सदस्य इमरान मुल्ला, ग्राम पंचायत सदस्य मुदस्सिर शेख, रईस हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल जियाउर रहमान अंसारी, समदिया हाई स्कूल के प्रिंसिपल साजिद सिद्दीकी, नू पटेल, डॉक्टर अब्दुल कादिर, अयूब खान, एहसान शेख, फैयाज उर्फ एफटी, शकील अंसारी, रसूल खान, दानिश मूद, अशफाक पनवेलकर, जरार खरबे, जवार मंडल, मेहताब शेख, कय्यूम शेख, हबीब खान, पूर्व नगर सेवक तलहा मोमिन और शारिका मैडम ने इन सभी आए हुए मान्यवरों का अल्ताफ बाली और उनके सदस्य ने शाल और फूल देकर इस्तकबाल किया। वहां पर मौजूद जिला परिषद स्कूल के 900 बच्चों को कॉपी किताब देकर उनका हौसला बढ़ाया। इसी के साथ एसएससी और एचएससी में अच्छे नंबरों से पास होने वाले उन सभी लड़के और लड़कियों को गोल्ड मेडल और गिफ्ट हैम्पर देकर उनका सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले अल्ताफ बाली हमेशा ही सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। इस तरह के सामाजिक व शैक्षणिक कामों में बढ़ चढ़कर मदद करने से गरीब बच्चों के तालीम में बढ़ावा मिल सकता है। ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों के लिए हम सब मिलकर उनकी आर्थिक मदद करने के लिए आगे आए, ताकि समाज में कोई भी बच्चा अनपढ़ और असुरक्षित ना रह सके। पढ़ेगा खाड़ीपार तो बढ़ेगा खाड़ीपार। इस लक्ष्य को लेकर हम सबको एजुकेट होकर खाड़ीपार की उन्नति के लिए बच्चों के शैक्षणिक मसलों को हल करना चाहिए। आगे देखिए क्या कहा हमारे प्रसार माध्यम से खाड़ीपार के सरपंच अल्ताफ बाली ने। देखिए कैमरामैन रेहान के साथ मुश्ताक हाशमी की एक विशेष रिपोर्ट। आपके आसपास के क्षेत्र के सभी समाचारों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारे चैनल लाइव इन महाराष्ट्र को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और से हम हमारे सरपंच साहब कला मोहम्मद साहब कला मोहम्मद ने कई लोगों को आगे बढ़ाया। उनकी जोरदार तालियां इस प्रोग्राम को तालियां बनाने के लिए अपनी रात दिन एक के का भी इरादा बदल गया। जोरदार तालियों के साथ उन्हें इससे कंजूसी ना करें। देखिए अल्ताफ बाली को दिया जा रहा है। मेरे नसीब में मिट्टी का एक दिया भी ना था पीने के लिए, वरना सोने के कलम। बहुत माशाल्लाह। ऐसे शेर सुने तो दिल बार बार हो जाता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा। नहीं करता उन्हें गुलाए मोहब्बत और खुलूस जब गोल पेश करते हैं तो थोड़ा तालियां बजाई जाए। देखिए पटेल साहब की शख्सियत भी किसी इंट्रोड्यूस की मोहताज नहीं। दिए जला के सभी राह गुजर में रखते हैं। एक हम है ये डॉक्टर कादिर साहब की इज्जत अपनाई पढ़ाई होती थी कि चिराग देख के मेरे मच्छर लगे। लेकिन लोग बड़े रहते हैं और जाओ जाकर किसी दरवेश की अजमत देखो, ताज पहने हुए उनके पैरों में पड़े रहते हैं। फनीद आमिर की आला निशानियों के खाली को मालिक हैं इंजीनियर एहसान साहब। उन्हें गुलाए मोहब्बत पेश किए जा रहे हैं जहां फूलों को खिलना का बात कहते हैं कि वो सर फिरी हवा की समझना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चराग तक जलना पड़ा। बहुत उनके लिए एक शेर अर्ज है। इलाके और खाड़ीपार में तमाम कामों के लिए जानी रहते हैं। बहुत ही सादा मिजाज है कि उसे दे दो जिंदगी जिसको अपनी प्यारी। हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते। मैं शेर उनके लिए अर्ज करूंगा। न दाना रख
रखते हैं, न दाम रखते हैं, न दाना रखते हैं। जब तो तस्वीर से भी जुड़े हुए हैं, यूं से उसी की तस्वीर नजर में तालियों के साथ देखिए, हमारे माशरे में पढ़े लिखे लोग जब भी स्टेज पर आते हैं तो हमारा एक फर्ज बनता है कि थोड़ी सी तालियां बजाएं, थोड़ी सी जहमत करें। ये कई सालों से खाड़ी पार में खिदमत अंजाम दे रहे। अभी बात स्टोव क्या है कि रुखसत सब अंधेरे हो गए, इस कदर घर में कभी रोशनी देखी न थी। साक्षी शिंदे मैडम, जो ग्राम से बिल्कुल कयाम शेख साहब बहुत ही खामोश कवा है। मैं वो सूरज हूँ जिसकी न औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम, स्कूल में भी बहुत सी मदद करते हैं और कभी इजहार भी नहीं करते। दोस्ती का इस मोहब्बत के चलन का शुक्रिया, मकतबे इल्म व हुनर की अंजुमन का शुक्रिया। आज इसका यहाँ प्रोग्राम पे आने पर मजबूर कर दिया, वगरना मेरे घर पर आज कोई बहुत अहम प्रोग्राम इस वक्त जारी है और ये इत्तेफाक है कि सबसे पहले मुझे ही तकरीर करने का मौका दिया गया और ये अच्छा हो गया। मुझे उम्मीद है कि मुझे इसलिए अखबार में ऐसी खबरें आए दिन अखबार की जीनत बनती हैं कि एक गांव की एक बच्ची ने जो है वो नासा की खुसूसी टीम के अंदर उसने अपनी एंट्री करवा ली। एक छोटे से जिला परिषद स्कूल के किसी बच्चे ने या बच्ची ने इसरो के 50 मुंतखब तलबा के अंदर अपना नाम दर्ज करवाया। हालात मर्ज में पुकारा तो शिफा दे दी, भूख में पुकारा तो गिजा दे दी, प्यास में पुकारा तो पानी पिला दिया, जिल्लत में पुकारा तो इज्जत दे दी, जहालत में पुकारा। मैं अगले बच्चों लाइन से आ जाओ बेटा, बेटा खड़े रहो, वहीं खड़े रहो, हाँ खड़े रहो। साजिद सिद्दीकी साहब है, अयूब खान साहब, एहसान शेख साहब। ये तो सिर्फ चंद बच्चों को यहाँ दिए जा रहे हैं और बाकी बच्चों को स्कूल में दिए जाएंगे। मक्की पटेल साहब, रसूल खान साहब के बाद मक्की पटेल साहब, मक्की पटेल साहब। बच्चे आ जाओ। दानिश मद्दू साहब, ग्राम पंचायत मेंबर के हाथ से नायब सरपंच। सेशन शुरू हो रहा है जो तकसीम इनामात का है। अब बगैर किसी ताखीर के साजिद सिद्दीकी साहब गोल्ड मेडल देते हुए, जबकि डायरी टॉप किया है। इस बच्चे ने रईस कॉलेज में भी टॉप किया है। क्या कहने, बहुत बहुत मुबारक इस बच्चे को हमारी तरफ से। 92.33। क्या कहने, तालीम की खाड़ी पार की चैंपियन ऑफ चैंपियन है ये बच्ची। बहुत अच्छे है। अहमद फराज का एक शेर है, तेरे हो। ग्राम पंचायत मेंबर के हाथ से साजिद सिद्दीकी साहब गोल्ड मेडल देते हुए, जबकि डायरी टॉप किया है। इस बच्चे ने रईस कॉलेज में भी टॉप किया है। क्या कहने, बहुत
ऐसा हुआ है 92.33 क्या कहने, Science तालीम की stream से। खाली पार की चैंपियन ऑफ चैंपियन है ये बच्ची। बहुत अच्छे है। अहमद फराज का एक शेर है, तेरे अवार्ड भी दिया गया है। मौसूफ एक बेहतरीन मुसन्निफ भी है। देखो आजकल लिखने का कि सब आजकल व्हाट्सएप वीडियो पे चल रहे हैं, इस दौर में वो लिखने का शौक रखते हैं, वाकई तारीफ के काबिल है। मौसूम एक बेहतरीन मुसन्निफ है। इनकी किताबें रंग शफक और मुहाफिज मंजर आम पर आ चुकी है। मैं समझता हूँ इसके लिए तो हमको तालियां बजानी चाहिए। किताब लिखना कोई मामूली काम नहीं, इसके अंदर बहुत सी खामियां, बहुत सी बारीकियां होती है। मैं अल्ताफ भाई से गुजारिश करूंगा कि वो मौसूफ की खिदमत में दुआएं अकीदत पेश करे। देखिए साजिद सर के बारे में आपने कहा कि वो मुसन्निफ भी है, टीचर। तकसीम किया जा रहा है। हाथों से भी कॉपियां तकसीम हो रही हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। शुरू हो रहा है जो तकसीम इनामात का है। अब बगैर किसी हुए मैं हमारी स्कूल की एक कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये गोल्ड मेडल आपको पहनाया जा रहा है, ये ट्रॉफी, साथ में रिस्ट वॉच, साथ ही साथ आपको एक डायरी और कलम दिया जा रहा है। अल्ताफ वाली थी खाली पार के, मैं अक्सर क्रिकेट में कहता हूँ कि चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, नहीं खाली पार। दूसरा ये बताइए कि आपको लगता है कि जो रिजल्ट आपने लाया है उसमें पूरी मेहनत की, इससे अच्छा ला सकते हैं? मैंने पूरी मेहनत नहीं की। मैं अगर और पूरी मेहनत करती तो मैं इंशाअल्लाह 90 अबाउट ला पाती। मेरा सर वाला दर्द देता है मतलब ज़्यादा पढ़ो तो, इसलिए मैं बहुत कम पढ़ती हूँ। तो उम्मीद करेंगे अगले टाइम आप मेरिट में आएंगे हमारे साथ। इंशाअल्लाह मैं अगली बार 12th में 90 अबाउट लेकर। आपके दोस्त क्या मुझे आगे यूनिवर्सिटी कंप्लीट करके एक IPS ऑफिसर बनना। क्या कहने, अल्लाह आपकी तमाम आर्ज़ुओं को पूरा करे। बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली स्टूडेंट है बागत तनिष्का रे। और क्या लगता है जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का जो मैनेजमेंट है उससे आप सेटिस्फाई हैं? यस, सेटिस्फाइड। मुबारक। को देखते हुए जोरदार तालियां। देखिए इसमें आपके भाई को हमारी तरफ से लाख लाख शुभकामनाएं। इस %90.02% मार्क्स हासिल किए क्या बात है, अब 90 बड़ा मामला। और है ये CBSE बोर्ड की बच्ची है। उन्हें ये ट्रॉफी दे रहे हैं फर्स्ट के लिए। ये देखिए एक हरिपार ग्राम पंचायत में अपना नाम कमा। बच्ची का नाम है परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ान की। ये वो बच्ची है जिसने नीट के अंदर 600 से ऊपर मार्क्स दिए। अदा करता हूँ जितने यहाँ पर जो टीचर आए, साजिद सर, जियाउर रहमान सर और हमारे दोस्त सलाह भाई ने हमारे लिए टाइम निकाल के जितने भी लोग यहाँ पर आए उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी टीम ने बहुत मेहनत की प्रोग्राम के लिए काफ़ी दिनों से, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि अकेला अल्ताफ वाली ये प्रोग्राम कामयाब नहीं कर सकता था। खाड़ी पार के तमाम लोग मेरे साथ जुड़े थे, जितने मेरे सदस्य हैं, जितने दोस्त लोग हैं, जितने सब रिश्तेदार हैं और जितनी टीम यहाँ पर थी उनका सबका शुक्रिया करता हूँ। आप लोग मीडिया यहाँ पर है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये छोटा सा प्रोग्राम था, इंशाल्लाह ताला आने वाले साल में इससे बड़ा प्रोग्राम करूँगा और सब जन मिलजुल के करेंगे और अच्छे से अच्छे पूरे भिवंडी के लोगों को इनाम देने की कोशिश करेंगे। चला भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं और आज एक कुछ बच्चों को जो है यहाँ पे फेलिसिटेट किया गया। क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की तरफ? देखिए एजुकेशन को तो इम्पोर्टेंट की कोई लिमिट ही नहीं है। एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है
और ये प्रोग्राम, ऐसे सब प्रोग्राम होने से बच्चों का एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और मैं अल्ताफ़ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमको बुलाया और लोगों को फेलिसिटेट करने का मौका दिया। और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे नोट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह खाड़ी पार के बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। जिस बच्चे से भी यहाँ पे जो इनाम लेने आए उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बोला, किसी ने बोला कि मैं IAS बनूंगा, किसी ने बोला कि मैं इंजीनियर बनूंगा। लेकिन हमको यहाँ पे एक गाइडेंस की उनको ज़रूरत है और इंशाल्लाह गाइडेंस के लिए भी मैं अल्ताफ़ भाई को बोलूँगा कि एक आप प्रोग्राम रखिए और करियर गाइडेंस का एक प्रोग्राम करिए ताकि बच्चों को उनकी दिशा दिखाई जाए। टैलेंट की तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है और वो दिन दूर नहीं, फिर यहाँ से इंशाल्लाह IPS और डॉक्टर्स यहाँ से निकलेंगे, वो दिन दूर नहीं है। यहाँ पे बच्चे जो आला तालीम जो हासिल की अच्छे नंबरों से आए उनको आगे भविष्य में अगर कोई दिक्कत आती है उसके लिए आप किस तरह की सहायता करेंगे? उनके लिए हमारा पूरी टीम हमारी उनके लिए 24 घंटा तैयार रहेगी। जो किस्म का उनको वो चाहिए, सपोर्ट चाहिए, हम लोग उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी और जो बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए भी हमारी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। हमारे पास पूरा सिलेबस रेडी है। उनको जिस किस्म की उनको ज़रूरत लगेगी हमारा इंस्टीट्यूट उनके लिए खड़ा है। भाई शहर में ऐसी बातें चल रही है कि आप आमदार के इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमको पार्टी मौका देगी तो हम लड़ेंगे। हमको ऐसा आमदार नहीं होते भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारा काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। क्या कहेंगे, आज एक एजुकेशनल प्रोग्राम था जहाँ पे बच्चों को फेलिसिटेट किया गया, तो थोड़ा सा बताएंगे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, कामयाबी तो खामोशी से भी होती है, लेकिन कामयाबी की ऐसी गूंज होना बहुत ज़रूरी है। जब ऐसी कामयाबी गूंजती है तो इससे आसपास की बस्ती में जो बच्चे हैं, उनके पड़ोसी, उनके छोटे भाई बहन, उन सब की हौसला अफजाई होती। तो आज जिन बच्चों को इनाम दिया, सिर्फ उनकी हौसला अफजाई नहीं हुई, मैं समझता हूँ कि खाड़ी पार के जो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबको हौसला मिला है। बहुत बड़ी तादाद में छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए थे, उनको हौसला मिला है। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उन बच्चों ने कौन सी सोच अपने साथ में लेके गए हैं। बड़े बड़े नाम यहाँ पर पोस्ट के आए हैं। किसी ने कहा IPS ऑफिसर बनेगा, किसी ने कहा IAS ऑफिसर बनूंगा, किसी ने कहा पायलट बनूंगा। तो ये 3-4 बच्चों ने नहीं कहा, यहाँ जो सैकड़ों बच्चे थे उनके दिल में ये बात पैदा हुई है कि हाँ, हम कर सकते हैं। मगर कहीं ना तो इस तरह के प्रोग्राम का ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं देखा जाए तो आगे एडमिशन के लिए उनको आर्थिक मदद की आवश्यकता हो सकती है, जिसके कारण वो एडमिशन नहीं ले सकते। उसके लिए मैं ये सवाल आप बार बार कर रहे हैं और ये बहुत अहम सवाल है कि देखिए, हौसला अफजाई कर देना और तैयार कर देना, हवा भर देना अपनी जगह है, लेकिन जब प्रैक्टिकल मैदान में बच्चे आगे बढ़ते हैं तो जो मुश्किलात पेश आती हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि एजुकेशन आज से 20 साल पहले और एजुकेशन आज का, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क हो गया। एक इसकी छोटी सी मिसालें, वो उमैमा जो बच्ची थी और नाइमा, इन दोनों बच्चियों ने ऑनलाइन एजुकेशन हासिल की है और नीट को क्लियर किया है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि आपके लिए अगर मेन स्ट्रीम का कोई रास्ता बंद है तो आपके पास अल्टरनेटिव रास्ते बिल्कुल होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, स्कॉलरशिप। और नंबर 3 ये है कि हमारी सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ज़रूर हैं कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पैसे की वजह से किसी बच्चे की तालीम नहीं रुकेगी। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आगे आते हैं और मदद करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ सैकड़ों बच्चों को जो है यहाँ पे फेलिसिटेट किया गया, लेकिन कई हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो उनको किस तरह से पूरे एक हम कहेंगे कि पूरा ग्रेजुएट तक के या डिग्री तक पहुँचाने के लिए किस तरह के काम या किस तरह की तंजीम चलाई जाएगी, ये ड्रॉप आउट रेट जो है कम हो? जी, ड्रॉप आउट का मसला बहुत संजीदा मसला है। 10वीं तक, 10वीं के बाद नहीं कह रहा हूँ मैं, पहला हिस्सा 10वीं तक ये जिम्मेदारी स्कूल के हेडमास्टर और स्कूल के टीचर्स की है कि उनके स्कूल में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा पढ़ाई के दौरान, यानी जब तक कि वो 15-16 साल का नहीं हो जाता और SSC निकल नहीं जाता, उस वक्त तक तो उसकी तालीम को यकीनी बनाएं। ये पहला मरहला है। उसके बाद अगर ये हिदायत उस स्कूल को मिलती है कि भाई हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि 10वीं के बाद भी हम हमारे बच्चों का 11वीं में, ITI में, डिप्लोमा में कहीं पे दाखिला करवा दें, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो मैं पहला आपको जो मरहला कहता हूँ कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करें सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर्स और वहाँ के टीचर्स और वहाँ का मैनेजमेंट, कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की 10वीं के बाद की नैया वो पार लगाएंगे 10वीं तक। यही चीज़ आगे कंटिन्यू होनी चाहिए। मेरा हमेशा से ये ख्याल रहा है कि जो बच्चा 12वीं या 12वीं के 1 साल के बाद तक
एजुकेशन हासिल कर लेता है, फिर बाद में उसका मतलब आप ये समझें कि एक पतंग अगर आसमान में पहुंच गई तो उसको वहां तक पहुंचाने में तकलीफ है आपको। एक बार जब वो हवा में लग जाती है तो फिर उसको हल्के हल्के झटके देते रहिए, वो उड़ती रहती है। तालीम का भी ऐसा ही है। सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात और ड्रॉप आउट का जो ख़तरा होता है वो हायर एजुकेशन में लगने तक है। अगर बच्चा हायर एजुकेशन में लग गया, ड्रॉप आउट ऐसा नहीं है कि उसके बाद नहीं होते, उसके बाद भी ड्रॉप आउट होते हैं, लेकिन ज़्यादा ड्रॉप आउट जो है हायर एजुकेशन से पहले के होते हैं, उसको रोकना ज़रूरी है। सर क्या कहेंगे आप ड्रॉप आउट को लेकर किस तरह काम करते हैं? देखिए, जैसे जिया सर ने कहा कि जो ड्रॉप आउट्स का मसला है बहुत अहम मसला है और इसको बहुत संजीदगी से लेना है। और आप यकीन जानिए कि हम लोगों ने ख़ास तौर पर ड्रॉप आउट्स को रोकने के लिए खाड़ी पार में हम लोगों ने एक मेडिकल एजुकेशनल कैंप लगाया और उस कैंप में हमारे इंस्टीट्यूट के पूरे 300 असातिज़ा की टीम एक एक घर पे सर्वे की और सर्वे करने के बाद हमने ऐसे बहुत से ड्रॉप आउट्स बच्चों को ढूंढ के निकाला और उनको निकालने के बाद अल्ताफ भाई के बैनर से हम लोगों ने उनको फ्री में एडमिशन लिया और बल्कि 100 रुपये में एडमिशन लिया। और जो स्कूलें उनसे करीब है उनसे भी हमने बात की कि अगर ये लोग उनको एडमिशन देते तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉप आउट्स का मसला अगर हम ख़त्म नहीं करते तो हम किसी भी सूरत में जो हमारा एम्स है कि हम तकरीबन तमाम बच्चों को जो तालीम देने का हमारा जो ख्वाब है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। सबसे पहला मरहला जो ड्रॉप आउट्स का किसी भी सूरत में इसको ख़त्म करना है। अभी सर ने कहा कि असातिज़ा की जिम्मेदारी, हेडमास्टर की, उनके साथ साथ पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने किसी भी बच्चे को किसी भी मुश्किल वक्त में, चाहे उनके पास खाने को पैसा हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर ड्रॉप आउट्स का मसला है तो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई संस्था से अपने बच्चों की वो पढ़ाई की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं और उनको आसानी से रोक सकते हैं। ठीक।